मैं अभी चौधरी, सभी को प्रणाम, सभी गुरुजनों को मेरा नमस्ते और छोटों को प्यार। आज का टॉपिक शुरू करने के पहले एक बात आप सबसे बोलना है कि मेरे चैनल्स को देखकर आप लोग सभी इसको चैनल्स को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर्स भी करते रहे, साथ में कमेंट भी करते रहे। देखिए, अगर आप लोग इसको लाइक, शेयर्स और कमेंट्स और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे इसका मतलब प्रभाव नहीं दिखेगा जब मेरा चैनल कोई देख रहा है, इसका असर हो रहा है। और आप लोग जितना कमेंट करते रहेंगे, जितना सब्सक्राइब करते रहेंगे, उतना ही मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, मुझे आपके लिए कुछ लाना है, आप लोगों के लिए कुछ लाना है, कुछ वीडियोस बनाना है। तो कमेंट्स में भी ये लिखते जाए कि किस चीज़ को लेकर के वीडियो बनाना है, किस चीज़ के लिए चर्चा करना है, क्या चीज़ आप लोगों को जानना है, तो मैं उसी हिसाब से आपका वीडियो देता रहूँगा बना करके। मेरा तो वीडियोस बना करके देना है आपको सबको। असलियत में आप लोग को मतलब इस चीज़ के लिए इस ज्योतिष का इस तरीके से वैज्ञानिक तथ्य से आप लोग को आगाह करना है। इसको आप सबको इन्फॉर्मेशन देना है कि नहीं, इसका चलन इस टाइप का है, इसका मूल उद्देश्य इस टाइप का है। और आप सब कमेंट्स में ये भी करके लिखे कि मतलब ये इसका लैंग्वेज, चैनल्स का लैंग्वेज हिंदी में हो या फिर बंगाली में, क्योंकि मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ। स्पेशली मेरा जो शहर है, ये लामडिंग शहर है असम का। तो यहाँ का जो बंगाली भाषा ये है वेस्ट बंगाल से अलग है, तो इसलिए मैं बंगाली लैंग्वेज को यहाँ चुना नहीं, तो हिंदी को चुना क्योंकि सब कोई देखता है, पूरे देश भर ये चैनल को देखेगा, जैसे भी इस वीडियो का अगर लिंक मिल जाए तो इसलिए मैंने हिंदी को ही चुना है। तो सारा चीज़ मेरा पढ़ाई लिखा सब कुछ हिंदी मीडियम से ही हुआ है, इसलिए मैंने इस चीज़ को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। अगर आप सबको अगर इच्छा है तो नहीं आप बंगाली में बनाइए, तो मैं बंगाली में बनाऊँगा। वो कमेंट के हिसाब से होगा, आप जितना कमेंट करते रहेंगे उतना मुझे बोलते जाएंगे, तो आप सबके साथ मेरा इंटरेक्शन उतना बनता रहेगा। चलिए ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो चर्चा इस पर करेंगे जो पहले वीडियो में मैंने जुपिटर के विषय में बताया था। जो वीडियो जुपिटर के लेकर चर्चा हुआ था, गुरु ग्रहों को लेकर चर्चा हुआ था, उसका प्रभाव को लेकर चर्चा हुआ था, उसी को ही अभी आगे बढ़ाएंगे। कैसे उसका प्रभाव दूसरे प्लैनेट से मिल करके चेंजेस आ जाता है, उसमें उसका सिम्टम्स चेंज हो जाता है, उसका प्रभाव चेंज हो जाता है फिजिकल बॉडी में, मतलब बायोलॉजिकल बॉडी में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से इसका चेंजेस दिखाया जाता है। तो ये कैसे होता है कि जैसे पहला सिम्टम्स जो मैंने बताया था, जो गुमसुम सा रहना, जैसे बच्चों में दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब पढ़ते कम है, सोचते ज़्यादा है, या फिर कुछ ऐसे लोग, बड़े लोग भी होते हैं जो करते कम है, सोचते ज़्यादा है। जैसे कि आपने किसी बच्चे को खिड़की के सामने सुबह मतलब पढ़ने के लिए बिठा दिए, खिड़की खुल गया, अब वो बच्चा क्या करेगा, वो पढ़ने की बजाय, किताब में पढ़ने के बजाय वो खिड़की से झांकता रहेगा, वो वहाँ ही देखता रहेगा क्या है क्या नहीं है, क्या ये सोचता रहेगा, देखता रहेगा। अगर बारिश गिरता है तो बारिश की तरफ ही उसे खिड़की से देखता रहेगा, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है। और एक है कि अभी यही चीज़ बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जब एग्ज़ाम देने जाएगा वो बच्चा, तब क्या करेगा वो, जब क्वेश्चन पेपर उसको मिल जाएगा, उसका आंसर शीट लिखने के लिए मिल जाएगा, पेपर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वो आधा लिख करके वो अगर खिड़की के किनारे बैठ गया, वो अब खिड़की से झांकता रहेगा, वहाँ से सोचता रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे 3 घंटा का मेरा एग्ज़ाम है और 3 घंटे में सारा चीज़ को निपटाना है। मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, वो ख्यालात में हो जाएगा, सोच में हो जाएगा, हर चीज़ को लेकर सोचता रहेगा। अब इसी सोच में अगर जब 1 घंटे लग गया, 1 घंटे का फटाक से उसका दिमाग बजेगा कि नहीं, अभी तो 1 घंटा निकल गया, अभी 2 घंटा हाथ में है, धमाधम मुझे पेपर सॉल्व करना है। तो ऐसे करते करते फिर 10 मिनट के लिए फिर काम करेगा, फिर सोचने बैठ जाएगा 5 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट काम करेगा, फिर बैठ जाएगा 10 मिनट के लिए सोचने के लिए। तो उसी हिसाब से उसका दिमाग चलता है। तो ऐसे में होता है क्या, जहाँ ज़्यादा सोच उसका
हावी हो जाता है प्रैक्टिकल से ज़्यादा। तो उसमें वो हम लोग जो प्लैनेट से देखते हैं वो राहु से डिनोट होता है। वो जहाँ हॉरोस्कोप में राहु रिलेटेड प्लैनेट से उसका जो प्रभाव से अगर ऐसा एटीट्यूड बन रहा है, जहाँ जुपिटर में खराबी आ रहा है माने ज्ञान लेने में या पढ़ाई लिखाई में, और बड़े हो जाएगा तो जैसे फाइनेंशियल इशू हो जाए या फिर काम करने में उसको मन न लगे, तब जाके क्या करता है ये राहु का इफेक्ट में उस चीज़ को यह सब कुछ ये प्रॉब्लम दिखाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ रेमेडीज़ के तौर पे आप सब ये कर सकते हैं कि रेमेडीज़ बोले नहीं, मेंटेनेंस में मतलब इस चीज़ को करना है, स्ट्रिक्टली करना है। अगर इस चीज़ से अगर आपको रिलीफ मिलना है, जिस फैमिली में वो बच्चा रहता है, जहाँ मतलब जहाँ रह रहा है वो तो खुद तो नहीं कर सकता, परंतु उसको गार्जियंस को इस चीज़ को ध्यान देना है। उसका घर का लेटरिन बाथरूम हर समय फिट एंड फाइन होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। लेटरिन का बाथरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कुंडी लगा होना चाहिए, मतलब इसको हम बंगाली में सिटकी नहीं बोलते, मतलब लोहे का जो कुंडा होता है वो चीज़ ठीक ठाक लगा होना चाहिए। प्रॉपर पानी का व्यवस्था होना चाहिए वहाँ पे। यूँ नहीं जो पानी और वहाँ एरिया ड्राई नहीं हो जाता है और पानी बहुत लेट से जाके वहाँ पे देना पड़ता है, ऐसा नहीं। वहाँ पानी का व्यवस्था होना चाहिए। इसका भी लॉजिक मैं समझाऊंगा पानी क्यों व्यवस्था होना चाहिए। और घर में ऐसा चीज़ ना रखे जो ऐसे ख्यालात को बढ़ा दे, जैसे कि कहीं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ख़राब होकर रखा हुआ है, फेंकने का मन नहीं कर रहा है, बहुत कॉस्टली खरीद लिया आप लोग ने, मान लीजिए 50,000 का एक टीवी खरीद लिया, 20,000 का एक टीवी खरीद लिया, मोबाइल मान लीजिए आप लोग 10,000 12,000 का खरीद लिया, ख़राब हो गया किसी कारण से भी, जैसे भी हो, पर उसको फेंकने का मन नहीं कर रहा है, एक जगह में स्टोर करके रख दिया है, खराबी वहाँ से पैदा हो जा रहा है, वहाँ आपने एक सर्किट बैठा करके रख दिया है, आपको पता नहीं है ये सर्किट का इफेक्ट कहाँ जा रहा है। तो उस चीज़ को रिमूव कर दीजिए घर से। और थर्ड है कि आपका घर में चारों तरफ जो मकड़ी का जाला बनता है उस चीज़ को बनने ना दे अधिक से अधिक। पंखे पर जो धूल बना रहता है उस चीज़ को भी ज़्यादा बनने ना दे। बच्चे को सिचुएशन में अधिक मोबाइल यूज़ ना करने दे। हाँ, आज अभी ट्रेंड चल रहा है इस चीज़ का, परंतु कभी कभार, यूँ नहीं, जो किसी गार्जियन का मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब हम लोग का जो हॉरोस्कोप देखने का या फिर एस्ट्रोलॉजिकल का फील्ड जो अलग टाइप का है, हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं, वो सिर्फ वो पेपर में जो हॉरोस्कोप बंद किया था उस चीज़ को नहीं, उस चीज़ को बाद में देखते हैं। पहले प्रैक्टिकल फील करते हैं जो कहाँ कहाँ क्या क्या उसका ऑब्जर्वेंस आ रहा है, कहाँ कहाँ उसकी खराबी आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग रिसर्च करते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं, जहाँ जिस घर में जाते हैं उस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बोलते नहीं है, मतलब मन मन में रखते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ को हम लोग रिसर्च करते हैं। तो ऐसे में कुछ गार्जियन क्या होता है, आज का फैशन ट्रेंड है, बच्चों को पूरी मोबाइल दे देता है। मतलब अगर उसका कोई गार्जियंस का भी इमरजेंसी भी काम भी होगा तो वो चीज़ को भूल जाएगा, नहीं मेरा बच्चा मोबाइल देख रहा है, गेम खेल रहा है, किंतु उस समय इस चीज़ को उसको ज़्यादा प्रोत्साहन ना दे, उस चीज़ को ज़्यादा ना बढ़ाए। इसके पीछे का कारण है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जितना सभी सामान आ जाएगा वो राहु में आ जाता है। अब वो जितना बनता जाएगा उसमें उसका जुपिटर उतना भी खराब होता जाएगा। अब इसी खराबी में मरकरी भी खराब हो जाता है, बुध जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे थोड़ा दूर रखें उन लोग बच्चों को। और बड़ों के हालत में क्या होता है कि ऐसे में वो जहाँ एक लेवल के बाद, एक स्टेज के बाद उसको वर्क करना होता है, वहाँ वर्क नहीं करता है, वो ज़्यादा सोच में लगा रहता है। तो ऐसे में हम लोग को अधिक से अधिक जुपिटर को ज़्यादा बल देना होता है, मरकरी को भी ठीक करना होता है, राहु को भी ठीक करना होता है, और सैटर्न का ही हेल्प लेना पड़ता है। और अगर फर्स्ट देखने जाए तो इस राहु को ठीक करने के लिए हम लोग को पहले केतु का सहारा लेना पड़ता है। अगर केतु भी खराब हो जाए कहीं से हॉरोस्कोप में, तब चंद्रमा का सहारा लेना पड़ता है। तो वहाँ जो मैंने लेटरिन बाथरूम का जो पानी व्यवस्था करने बोला था ना, वहाँ चंद्रमा आ गया। तो राहु को शांत करने के लिए वहाँ चंद्रमा ही व्यवस्था करता है, चंद्रमा ही मतलब सहायक बनता है, नहीं उसको ठंडा किया जाए, क्योंकि वो एक हाथी है, राहु एक हाथी है।
अब ये हाथी को ठंडा करने के लिए पानी चाहिए होगा, इसकी उन्माद सोच को। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, अगर जुपिटर को बढ़ा सकते तो जुपिटर का प्रभाव बढ़ाना है, मतलब बॉडीज में अधिक से अधिक सोना कंज्यूम करना है, मतलब गोल्ड कंज्यूम करना है। ये हॉरोस्कोप अगर रीड हो जाए तो अधिक से अधिक मतलब उसमें डिटेक्ट हो जाता है, उसमें अच्छा से मतलब उसका रेमेडीज निकल जाएगा। हाँ ऐसे इसका हिसाब से ऐसा होना चाहिए। इन जनरल में बात कर रहा हूँ। और जो केसर का जो उपाय दिया था वो केसर का उपाय भी करते रहिए, और लेटरिन बाथरूम का ज़्यादा ख्याल रखें। और एक बात है कि घर का जो चौखट है, जो मेन डोर है आपका आने जाने का, वो दरवाज़ा कहीं से भी साउंड नहीं होना चाहिए, साउंडलेस होना चाहिए, इजीली खुल जाना चाहिए, इजीली बंद होना चाहिए, एकदम फिट एंड फाइन होना चाहिए, अच्छा कलरफुल होना चाहिए। उसका अच्छे तरह से सजा करके रख दीजिएगा, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। क्यों? दरवाज़ा जब राहु हो गया उसमें जो हवा आएगा वो जुपिटर हो गया, ठीक है। अब जुपिटर में जो हवा में जो मिक्सिंग किया हुआ जो जहरीला हवा होता है वो राहु हो गया। मतलब गुरु में जो अंश है ये दोनों चीज़ का अंश है। तो गुरु हवा हो गया। अब ये हवा जैसे हम लोग धुआं लगाते हैं घर में, जो जैसे सिगरेट का धुआं, तो सिगरेट क्या हो गया, उसमें जो हवा है धुआं है, तो धुआं तो है राहु, और इसमें जो हवा मिक्सिंग हुआ है तो वो हो गया गुरु। किंतु ये हवा पॉइजनस है। जैसे चिमनी से निकलने वाला, फैक्ट्री के चिमनी से निकलने वाला धुआं, उसमें भी क्या है, राहु और जुपिटर कॉम्बिनेशन है। परंतु जब हम लोग घर में धुनी लगाते हैं उसमें भी राहु और जुपिटर कॉम्बिनेशन से, परंतु वो धुनी क्या है, बेनिफिशियल है, क्योंकि वो वहाँ पे जो हर्ब्स का धुआं निकल रहा है ना, वो हर्ब्स हो गया मंगल। तो उसमें जो धुनी निकल रहा है वो अभी फिल्टर होके आ रहा है, वो धुनी हर्बल धुनी निकल गया। तो जो उसमें जो हवा लग रहा है वो जुपिटर हो गया। अब इसमें बुध कहाँ से आ गया? बुध ये आ गया कि जहाँ पूरे पृथ्वी में जो एक बाउंड्रीज है पूरा, मतलब ये एक एक ग्रह का या फिर अपने एरिया का, तो जहाँ उसका एक सर्किट है, सॉरी सर्किट नहीं, जहाँ उसका मतलब एक सीमा है पूरे राउंड का, तो वहाँ बुध बन गया। मतलब जहाँ भी घूर फिर के जाओ किसी एक बाउंड्री से टकरा करके फिर जहाँ से आया था वहाँ पे रिफ्लेक्शन होना। जैसे मान लीजिए पूरा घर बंद है, आपने धुना लगाया, तो धुना क्या हो गया, आपका घर का बाउंड्री में जाके टकराया और अंदर ही अंदर रह गया, तो यह बुध का घेरा बन गया। इसलिए हमारे पूरा जो पृथ्वी है ये पूरा गोल आकृति, इसका अंदर में हम लोग हैं, तो यह बुध आ गया। तो दिमाग का सोच, जो दिमाग है वो बुध है और इसकी सोच राहु है। तो यहाँ ज्ञान भी है, हमारे बृहस्पति है। तो जहाँ ज्ञान आ गया तो उसमें ये दोनों चीज़ बैलेंसिंग हो जाएगा, अगर नहीं तो ये मतलब चरम सीमा पर रहेगा इस खराबी का। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा घर ना चुने जहाँ पे आपका गेट खुलते सामने वाला चीज़ खाली दिखे, मतलब खलियान दिखे, बिराना सा हो जाए, आदमी आने जाने का ना बने, ऐसा एरिया ना चुने जिसमें कि बिराना हो। ऐसा चुने जहाँ पे सामने सामने घर हो, या फिर आगे आमने से वहाँ पे लोगों का आना जाना बनता रहे, तब ये राहु का प्रभाव को कंट्रोल किया जाएगा। तो इसमें अगर केतु का सहारा ले सकते हो तो केतु का सहारा ले सकते हैं। अगर केतु अगर कुंडली में और उसको में अभी कहीं से फिट है तो इसके सहारा कैसे ले सकते हैं? आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। अब कुत्तों की सेवा किस तरीके से करें, इसलिए हॉरोस्कोप में जाना पड़ेगा। अब अगर कुत्तों को अगर मीठा देकर के सहायता देने लग जाए तो अब इसमें हम लोग को मंगल को देखना पड़ेगा। तो कभी कभार अभी कुत्तों को अब हॉरोस्कोप वाइज मीठा के बजाय नमकीन सूट कर रहा है, सॉल्टीनेस सूट कर रहा है, तब आपको सॉल्टीनेस में जाना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल अगर डॉग्स को अगर फिट करना है, स्ट्रीट डॉग्स को, पालतू डॉग को नहीं, और पालने का भी नियम है उसमें, वो हॉरोस्कोप पे बेस करेगा क्या आपका हॉरोस्कोप सूट कर रहा है, क्या रेमेडी सूट कर रहा है। तो डॉग्स को फिट करने के पहले तो आपको हॉरोस्कोप को जाना पड़ेगा किस तरीके से डॉग्स फिट होगा, और नहीं तो डॉग्स को मतलब सताए नहीं, डॉग्स को तंग मत करे, उसको पत्थर ना मारे, उसको मतलब भगाए नहीं, ऐसा काम को ना करें। और
अगर सोना अगर कंज्यूम कर सकते सोना करते रहें और अपने माता का हर समय चरण छू करके प्रणाम करते रहे, ना चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर केतु खराब है तो, अगर केतु अगर ठीक ठाक है तो केतु का हेल्प लिया जा सकता है। अगर केतु भी खराब हो गया तो चंद्रमा का सहारा लेना पड़ेगा। और ये प्रभाव जब हम लोग एडल्ट एज में जाते हैं या फिर जो हम लोगों के एज में, उन लोगों को कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे हालत में आप जब गाड़ी लेके दूर इलाके में जाते हैं, एक जगह से एक जगह ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ जो बाय रोड होता है ना, ये रोड अगर चारों तरफ से खलियान हो गया, एकदम सुनसान सा हो गया, तब ये राहु का ख्यालात और अधिक बढ़ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जुपिटर का सहारा लेके हुए चलना पड़ता है। अब ये जुपिटर का हेल्प लेना पड़ेगा तो आपको सैटर्न को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर का अंश ही सैटर्न भी, और सैटर्न का अंश भी जुपिटर ही है। जैसे आपको काला चना दिखता है ना, काला चना जिसको हम लोग देसी चना बोलते हैं, तो ये चना जब तो छिलका रहता है इसका जो, तो ये सैटर्न का प्रभाव पड़ जाता है जो छिलका। अब जब छिलका उतर गया, ये चना का दाल बन गया। ये दाल अभी आपका ये बन गया जुपिटर। परंतु ये पहले जब चना जो छिलका वाला था तब ये शनि में था, जब इसका छिलका उतर गया तो जुपिटर में आ गया। इसलिए सैटर्न को भी देखना जरूरी है, सैटर्न को भी बैलेंस करना जरूरी है। तो हमारे पढ़ाई में ये कहावत आता है, मतलब जो किस्मत होता है वो जुपिटर होता है, और जो इसको जो चलाने वाला जो मतलब हम लोग जिसको इस किस्मत को चलाएंगे ना, जो लिखा जाता जो, तो ये सैटर्न पर डिपेंड करेगा, कर्म पे। और जो अक्ल जो किस्मत को बनाने वाला जो अक्ल होगा, वो अक्ल होगा हमारा बुध। जैसे इसका हम लोग का एक श्लोक टाइप का है, जैसे मनुष्य बंधा लेख से अपने, लेख विधाता की कलम से हो, कलम चले कर्म पे अपने, झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो। तो एक कहानी का अर्थ यही है कि आप जितना किस्मत को सोचे, किस्मत को टोके, या फिर अपना लेख को मतलब दोष ठहराए, परंतु सब कुछ डिपेंड करता है आपका ड्यूटीज़ पे, आपके कर्म पे। तो अभी हॉरोस्कोप में हर ग्रह अच्छा होता है, हर ग्रह ही बुरा होता है। कोई अच्छा हर तरीके से अच्छा नहीं होता, कोई हर तरीके से बुरा नहीं होता। जो अच्छा होता है वो भी बुरा होता है, जो भी बुरा होता है वो भी अच्छा ही होता है। तो इस समय इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर ऐसा सिम्टम दिख रहा है तो इस तरीके से इस छोटे छोटे उपायों को आप अमल में ला सकते हैं। ये मतलब स्पेसिफिक उपाय नहीं है जी, हॉरोस्कोप देखने से ही पता चल जाएगा, और नहीं बिना देखे हॉरोस्कोप और इतना डीपली रेमेडीज आपके लिए मतलब दिया नहीं जाएगा। तो इसके लिए इन प्लैनेट का कैरेक्टर को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आप जुपिटर की इस खराबी में कभी कभार आप सांप को ना मारें। अभी मान लीजिए रात को कभी आपके घर में सांप घुस जाए तो उसको मत मारें, कोशिश करें कि किस तरीके से उसको निकाला जाए, या फिर सारा रात जगा रहे तो देखते रहे कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ऐसे देखते रहे, मतलब मारे मत, भगाने का कोशिश करें। नहीं तो यहाँ से सैटर्न खराब हो जाएगा, और यहाँ से सैटर्न भी खराब हो जाएगा तो जुपिटर भी खराब हो जाएगा। तो वीडियो को मैं और भी लंबा ले जा सकता हूँ, परंतु अभी सबको मतलब शॉर्ट वीडियो चाहिए होता है, सबको छोटा वीडियो चाहिए होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ वीडियोज़ को। परंतु क्या करें, तभी भी चला जाता है 20 मिनट 19 मिनट का चला जाता है, 7-8 मिनट में पूरा चीज़ निपटा नहीं सकते हैं। अगर आप लोग बोलते नहीं पूरा सेगमेंट को इस वीडियोस में डाल दीजिए तो मैं डाल दूँगा। इसको बोलने से और भी ज़्यादा चला जाएगा, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे और भी है। स्पेशली जब बच्चा एज रहता है, मतलब कम एज का, मतलब हम लोग जब कम एज में रहते हैं तो उस टाइम में अगर इस चीज़ को डायग्नोस किया जाए तो फट से डायग्नोस हो जाता है। परंतु ऐसे केस में आप गोमेद वगैरह स्टोन्स, ये सब गोमेद स्टोन्स यूज़ ना करें। अगर ये लग जाए बॉडी में भूल तरीके से तो इसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। तो उसमें यूज़ करने से पहले एक बार सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। एटलीस्ट
कुछ स्टोन्स है उस चीज़ को एकदम छूना नहीं चाहिए। ये बाद के वीडियो में मैं देता रहूँगा। ठीक है, बस इतना ही। प्रणाम। और चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और जाते जाते और भी बात भूल गया था, इस चीज़ को बोल दूँ। ऐसे केस में आप लोग घर में अधिक से अधिक ब्लू कलर का यूज़ ना करें। पर्दा हो, बेडशीट हो, ठीक है, अपने ड्रेसेस में अधिक से अधिक ब्लू कलर का यूज़ ना करें। वाइट कलर का यूज़ करें, लाइट कलर का यूज़ करें, ब्लू कलर का यूज़ ना करें। और एल्युमिनियम के जिनिस मतलब सामान पे आप लोग भोजन ना करें, उस चीज़ को भूल जाए। एल्युमिनियम के बजाय दूसरे चीज़ पर रखें, उसमें बनाए, और खाने के लिए स्टील्स का यूज़ करें। और कुछ हॉरोस्कोप देखने पर तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, परंतु इन जनरल आप एल्युमिनियम को यूज़ ना करें। एल्युमिनियम के जितना भी सामान है उस चीज़ को खाने की वस्तु में यूज़ ना करें। पीने की वस्तु में भी आप एल्युमिनियम का यूज़ ना करें, स्टील का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई परहेज नहीं है। मतलब आप उंगली नहीं दिखा रहे तो आप इन जनरल के लिए स्टील्स का यूज़ करें। खाना पकाने के लिए आप लोहे का बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, पीतल के बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, परंतु एल्युमिनियम का यूज़ ना करें। ठीक है, एल्युमिनियम राहु का प्रतीक है, तो ये चीज़ को बढ़ा देगा। और तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। बस इतना ही। ठीक है, प्रणाम।